नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय की खबर की बात करूं तो जिस तरह कैप्शन आप लोगों ने अभी पढ़ा, जम्मू में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सुनाई गई थी फांसी, पर उस फांसी के फैसले को और जो सजा सुनाई गई थी उसे खारिज करते हुए क्यों खारिज की है, क्या सारा मामला है, खबर की ओर रुख करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जम्मू में एक रेप केस निकलकर सामने आया था, जो छोटी बच्ची के साथ यानी कि 7-8 साल की बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया था। कोर्ट ने उस अपराधी को सजा सुनाई, सजाए फांसी जो है वो सुनाई, पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उसके बाद वो फांसी की सजा खारिज भी हो गई। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा अब जम्मू की अगर मैं बात करूं तो क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या वो चोरियों के मामले हों, क्या वो रेप केस के मामले हों, आए दिन ऐसे क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो नाबालिग के साथ रेप केस की जो बात है, जो दुष्कर्म निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसी पर अगर बात करें अपराध के एक मामले में, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद में उसकी हत्या का संगीन मामला, यानी कि पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उस छोटी सी बच्ची की जो है हत्या कर दी। इस संगीन मामले में सुनाई फांसी की सजा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी है। आपको मैं बता दूं, इसके साथ ही बेंच ने आरोपित को बरी करते हुए, रिहा करते हुए ये निर्देश दिए हैं कि बेंच ने कहा है कि अगर आरोपित किसी अन्य मामले में वंचित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। यानी कि डिवीजन बेंच का ऐसा कहना है कि अगर इस बात के अलावा और कुछ उस अपराधी ने नहीं किया है तो उसे खारिज किया जाए। सबसे पहले सवाल तो इसमें ये निकलकर सामने आता है कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके उसके बाद उसकी जान से उसे मार देना, उसकी हत्या कर देना, क्या इतना काफी नहीं था कि डिवीजन बेंच ने इतना भी कहा है कि अगर उसके ऊपर और कोई अपराध नहीं है या फिर और कोई फाइल दर्ज नहीं है, केस दर्ज नहीं है, तो उसे रिहा किया जाए। सबसे पहले आप लोग इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे जो फांसी की सजा सुनाई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई थी, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई थी। और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित शंकर निवासी मध्य प्रदेश को फांसी की सजा सुनाई थी। शंकर ने फास्ट ट्रैक के फैसले को हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में चुनौती दे दी। आपको मैं बता दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है उस अपराधी को, शंकर नाम में वो अपराधी था और मध्य प्रदेश का रहने वाला था, जो इन दिनों जम्मू में रह रहा था। मैं आपको बता दूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई और उस फांसी की सजा को जो शंकर है, अपराधी है, उसने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में चुनौती दे दी। और उसके बाद बेंच ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को पलटते हुए 7-8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के संगीत अपराध होने से जो अपराधी है उससे कहा गया कि इसे फांसी, लेकिन इसकी फांसी की सजा जो है या उम्र कैद की सजा जो है वो नहीं बनती है। यानी कि डिवीजन बेंच का कहना है कि अगर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी है तो इसमें उम्र कैद जैसी या फिर फांसी जैसी कोई भी सजा नहीं बनती है, अगर उसके ऊपर कोई और अपराध नहीं चल रहा है तो। उसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद और हत्या के संगीन मामले के बाद सुनाई गई फांसी की सजा को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है, जो बड़ी बात इस समय निकल के सामने आ रही है। उसके बाद इसके साथ बेंच ने आरोपित को बरी करते हुए रिहा करने का निर्देश दिया है, यानी कि उन्हें उसके ऊपर से सारी केस तो हटाए ही हैं, साथ ही उसको रिहा करने का भी जो निर्देश है वो भी दे दिए हैं। आपको मैं बता दूं, साथ ही बेंच ने कहा है कि अगर आरोपित किसी अन्य मामले में वंचित नहीं है तो इसे रिहा किया जाए। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित शंकर निवासी को, पूरा क्या मामला है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित शंकर निवासी को मध्य प्रदेश को फांसी की सजा सुनाई थी। शंकर ने फास्ट ट्रैक के इस फैसले को हाईकोर्ट डिवीजन बेंच में चुनौती देते हुए बेंच ने फास्ट ट्रैक के इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए कहा कि 7-8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का संगीन अपराध होने के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसके लिए किसी को फांसी दे या फिर उम्र कैद भर की सजा जेल में डाल दे, इतना उचित नहीं है। यानी कि अब आप इसको किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। एक 7-8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देना और उसके बाद कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से उस अपराधी को सजाए मौत जो है वो सुनाई गई थी, पर कहीं ना कहीं डिवीजन बेंच का कहना ये है, हाईकोर्ट डिवीजन बेंच की अगर मैं बात करूं, उनका कहना ये है कि इतनी बड़ी सजा नहीं थी, इसलिए जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए फांसी या उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप डिवीजन बेंच के इसको जो ये ऑर्डर निकलकर सामने आया है, जो ये रिहा करने का निर्देश दिया है, इस निर्देश को किस तरह से देखते हैं, या फिर उस अपराधी के साथ ऐसी कौन सी सजा होनी चाहिए थी जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ली है। बने रहे कंट्री मेल के साथ, अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।